हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 ट्रायंगल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कैरेंट इन कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी ए सी इज इक्वल टू डी। ए सी और ए डी दोनों इक्वल हैं। ए बी लाइन ने बाइसेक्ट किया है एंगल ए को, मतलब ये एंगल और ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है। फिर उन्होंने बोला कि ए बी सी ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल ए बी डी के। तो करते हैं इसको। फिर लास्ट में उन्होंने पूछा है कि बी सी और बी डी, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास ए सी इक्वल था ए डी के, ये चीज़ हमें गिवन थी। इसके बाद एंगल सी ए बी इक्वल हो जाएगा एंगल डी ए बी के। और क्योंकि ए बी ने बाइसेक्ट किया था एंगल ए को, पूरे एंगल ए को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था ए बी ने, बिकॉज ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। इसके बाद लास्ट चीज़ जो होगी वो होगी ए बी इक्वल्स टू ए बी कॉमन। ठीक है, तो ये हमारा क्राइटेरिया बन जाएगा। सो बाय एस ए एस ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए डी सी के। और पूछते थे कि बी सी और बी डी के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो बी सी और बी डी दोनों इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी टी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि ए बी सी डी इज अ कोऑर्डिनेटर इन विच ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। तो ए बी सी डी एक कोऑर्डिनेटर है, ए डी और बी सी दोनों इक्वल हैं, ए डी और बी सी। तो कह रहे हैं डी ए बी और सी बी ए भी इक्वल है, डी ए बी सी बी ए दोनों मार्क जो हैं ये दोनों इक्वल हैं। हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू बी ए सी। ए बी डी ये वाला ट्राइंगल ये कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए बी ए सी के, मतलब इस ट्राइंगल के। ठीक है, इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट हमने स्टार्ट किया इन ट्राइंगल ए बी डी और बी ए सी ट्राइंगल में हमारे पास क्या क्या आ सकता है। ए बी डी में एक तो हम ले लेंगे ए डी और बी सी, क्योंकि ये दोनों हमें गिवन थे। एक हम ले लेंगे एंगल डी ए बी हम ले सकते हैं इक्वल्स टू सी बी ए, ये भी हमें गिवन था। और जो थर्ड चीज़ होगी वो होगी ए बी कॉमन। तो ए बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉमन, और ये फिर से बन जाएगा एस ए एस क्राइटेरिया। तो सो बाय एस ए एस ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी ए सी के। इसके बाद उन्होंने पूछा था कि बी डी और ए सी को इक्वल करना है, बी डी और ए सी। तो बी डी इज अ पार्ट ऑफ ट्राइंगल ए बी डी एंड ए सी इज पार्ट ऑफ बी ए सी ट्राइंगल। तो हम क्या करेंगे, इसमें बी डी और ए सी को इक्वल कर देंगे बाय सी पी सी टी। इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। फिर थर्ड में उन्होंने बोला हुआ है ए बी डी मतलब ये वाला आधा एंगल इक्वल होना चाहिए बी ए सी के, इसके। तो ये दोनों एंगल्स भी जो हैं, जो हमने दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करे हैं उसी का पार्ट है। तो एंगल ए बी डी भी इक्वल हो जाएगा बी ए सी के बाय सी पी सी टी। ठीक है, आई होप सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में उन्होंने बोला हुआ है ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी, ए डी और बी सी जो है ये इक्वल परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ए बी है, मतलब ए डी और बी सी जो है ये हमें इक्वल दिया हुआ है। तो ए डी इक्वल्स टू बी सी ये चीज़ हमें गिवन है। हमें शो करना है सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। सी डी ने ए बी को बाइसेक्ट किया, ए बी को मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो हमें प्रूव करना है, ये शो करना है कि ए ओ जो है इक्वल होना चाहिए बी ओ के। तो हमने प्रूफ किया इसका। प्रूफ में फिर से हम दो ही ट्राइंगल्स लेंगे, इन ट्राइंगल ओ बी सी एंड ट्राइंगल ओ ए डी। इन दोनों ट्राइंगल्स में हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो ए डी और बी सी दोनों इक्वल है, मतलब बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, ये चीज़ हमें गिवन थी। और हम ले सकते हैं एक एंगल सी बी ओ इक्वल्स टू एंगल ओ ए डी। ठीक है, ये भी हमें इक्वल, इसमें परपेंडिकुलर गिवन था। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री।
एक हमारे पास साइड आ गई, एक एंगल आ गया, और एक और साइड हमें या फिर कोई एंगल हमें चाहिए होगा। तो एंगल हम इसमें ले लेंगे वर्टिकली अपोजिट, एंगल सी ओ बी इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी। तो ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल और साइड क्राइटेरिया से सो बाय ए एस ट्राइंगल ओ बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ए डी। ठीक है, और हमें प्रूफ करना था ए ओ और बी ओ को। तो बी ओ यहाँ से आया, ए ओ यहाँ से आ जाएगा बाय सी पी सी टी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में उन्होंने बोला हुआ है कि एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। इसका मतलब एल पैरेलल है एम के और पी पैरेलल है क्यू के। ठीक है, ये चारों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं ए बी सी और डी पॉइंट पे। हमें शो करना है कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए सी डी ए के। तो सिंपल है, हमने दोनों ट्राइंगल्स इसमें उठाए, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो एंगल लाइन एल जो थी वो एम के पैरेलल थी, इसलिए ये वाला एंगल मैंने इसके इक्वल कर दिया ऑल्टरनेट से। तो एंगल डी ए सी हम लिख सकते हैं इसमें, एंगल डी ए सी इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी बी के। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स, जब लाइंस पैरेलल होती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद ए सी जो है ये कॉमन थी, ए सी कॉमन, और थर्ड जो है, थर्ड में पी और क्यू दोनों पैरेलल लाइंस थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, मैंने ये एंगल और ये एंगल इक्वल कर दिया। इसका नाम है बी ए सी। तो बी ए सी विल बी इक्वल्स टू एंगल सी डी सी ए, तो ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया बन जाता है ए एस ए से ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल सी डी ए दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है कि लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, मतलब कि ये आधा एंगल और ये आधा एंगल इस लाइन एल की वजह से इक्वल हो गया बाइसेक्शन की वजह से। कह रहे बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। तो इसका मतलब है बी पी ये परपेंडिकुलर है ए पी के और बी क्यू परपेंडिकुलर है ए क्यू के। ठीक है, तो हमें शो करना है पहले तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट इसका हम शो कर देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ट्राइंगल्स लिए, इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी। इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने बोला था कि बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। तो परपेंडिकुलर हम यूज़ कर लेते हैं सबसे पहले। तो एंगल ए पी बी जो है ये इक्वल हो जाएगा ए क्यू बी के, क्योंकि ये परपेंडिकुलर था तो ईच 90 डिग्री। दूसरी चीज़ हम इसमें ले सकते हैं एंगल पी ए बी इक्वल्स टू एंगल क्यू ए बी, क्योंकि एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट लेंगे ए बी कॉमन। तो ए बी और ए बी दोनों कॉमन आ गए इसमें। तो एक हमने एंगल ये लिया, एक एंगल ये लिया और एक ये साइड ली, तो ये बन जाता है क्राइटेरिया सो बाय डबल एस ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। ठीक है, ये तो हो गया कॉन्ग्रुएंट फर्स्ट पार्ट। उसके बाद उन्होंने बोला बी पी और बी क्यू को इक्वल करना है। तो बी पी जो है वो ए पी बी का पार्ट था, बी क्यू जो है वो ए क्यू बी का पार्ट था। तो बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू बाय सी पी सी टी। तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसके बाद तो जो हमने बी पी बी क्यू किया है, तो इसका मतलब यही है कि बी जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल है। आर्म्स कौन है, क्यू, ए क्यू आर्म है, ए पी आर्म है। पी से और क्यू से बी जो है वो क्यू से और पी से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ये चीज़ हमने प्रूव कर दी। इसके बाद देखते हैं इसका सिक्स्थ क्वेश्चन में देखो उन्होंने बोला हुआ है ए सी इक्वल है ए ई के, ये सिंगल डबल वाली लाइंस, ए सी इक्वल है ए ई के और ए बी इक्वल है ए डी के, ये चीज़ हमें गिवन है। और ये जो मार्क्ड है एंगल बी ए डी एंड ई ए सी, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं। हमें शो करना है कि बी सी मतलब ये
और डी ई मतलब ये लाइंस दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो देखो बी सी जो है, ये बी सी कहाँ आ रहा है, कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, बी सी आ रहा है ए बी सी ट्रायंगल में, और डी ई आ रहा है ए डी ई ट्रायंगल में। तो हमने क्या किया इसमें, सबसे पहले तो जो हमें गिवन था, हमें गिवन था कि बी ए डी जो है ना ये इक्वल है ई ए सी के, ये चीज़ हमें गिवन थी। तो मैंने क्या किया इसमें ना ऐड कर दिया एंगल डी ए सी, जो रिमेनिंग पार्ट था ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये जो रिमेनिंग पार्ट था ये मैंने इसमें भी ऐड कर दिया और इस वाले में भी ऐड कर दिया। तो देखो बी ए डी में मैंने डी ए सी ऐड किया और ई ए सी में भी मैंने डी ए सी ऐड कर दिया। तो देखो बी ए डी और डी ए सी मिलकर क्या बना, बी ए सी बन गया। ठीक है, और ई ए सी और डी ए सी ने मिलकर क्या बनाया, ई ए डी बना दिया। तो ई ए डी, इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। अब मैंने क्या किया, मैंने दो ट्रायंगल्स लिए, इन ट्रायंगल बी ए सी, इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल ई ए डी। इन दोनों ट्रायंगल्स में सबसे पहले तो मैंने ले लिया ए बी इज इक्वल्स टू ए डी। ठीक है, ये चीज़ मुझे गिवन थी। दूसरी चीज़ मैंने ले ली एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ई ए डी, ये कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। और थर्ड जो थी वो मैंने ले लिया है इसमें ए सी इक्वल्स टू ए ई। ठीक है, ये चीज़ भी हमें गिवन थी दोनों, ए सी ए ई ए बी ए डी। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया हमारे यहाँ बन जाता है। सो बाय एस ए एस ट्रायंगल बी ए सी जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ई ए डी के। ठीक है, ई ए डी के, लेकिन हमें शो करना था कि बी ए डी, हमें शो करना था बी सी जो साइड है, ये बी सी आएगी इस वाले ट्रायंगल में, तो बी सी इक्वल हो जाएगा डी ई के बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है सारे। इसमें देखते हैं सेवन्थ क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज द मिड पॉइंट। पी जो है वो मिड पॉइंट है, इसका मतलब होता है ए पी और पी बी दोनों इक्वल हैं। ये चीज़ हमें गिवन हो गई, ए पी और पी बी हमें गिवन है, ये चीज़ हमें गिवन होगी क्योंकि पी मिड पॉइंट है ए बी का। उसके बाद उन्होंने बोले डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट बी ए डी ए बी इक्वल। बी ए डी ये जो सिंगल मार्क्ड है ये दोनों इक्वल हैं, और ई पी ए ये जो डबल मार्क्ड है ये दोनों भी इक्वल हैं। हमें शो करना है डी ए पी और ई बी पी या कॉन्ग्रुएंट। डी ए पी ट्राइंगल जो है और ई पी बी जो ट्राइंगल है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। सबसे पहले जो हमें एंगल गिवन था एंगल ई पी ए हमें गिवन था डी पी बी के इसके। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन थी, तो मैंने इसमें क्या किया, ऐड कर दिया डी पी ई, एडिंग एंगल डी पी ई ऑन बोथ साइड्स। तो देखो मैंने क्या किया, ई पी ए कहाँ है, ये रहा ई पी ए, ये डबल वाले जो है ना ये हमें गिवन थे, इसमें मैंने ना ये ऐड कर दिया। तो एक ये लेफ्ट वाला बन जाएगा एंगल और एक ये राइट वाला बन जाएगा। ठीक है, दोनों साइड ऐड करना है हमने। तो देखो मैंने क्या किया, ई पी ए में प्लस किया एंगल डी पी ई, डी पी बी में मैंने ऐड किया डी पी ई। तो देखो ई पी और डी पी कहाँ है, ई पी ए रहा, डी पी ई रहा, तो पूरा एंगल ये बन जाएगा, मतलब कि डी पी ए हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, एंगल बन गया डी पी ए इक्वल्स टू, और इस साइड वाला क्या एंगल बनेगा, इस साइड वाला बनेगा ई पी बी। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने क्या किया, सॉरी हम अब ट्रायंगल लेंगे, इसमें ट्रायंगल लिया इन ट्रायंगल डी ए पी, इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी। इन दोनों ट्रायंगल्स में हम क्या कर सकते हैं, एंगल डी ए पी ये इक्वल है ई बी पी के, ये इससे हम ला सकते हैं। वैसे तो उन्होंने डी ए बी बोला था, डी ए बी बोला था, लेकिन क्योंकि हमने ट्रायंगल डी ए पी लिया हुआ है तो हम एंगल भी डी ए पी ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमें गिवन था। दूसरी चीज़ इसमें आ जाएगी कि
ए पी इक्वल है पी बी के, क्योंकि पी वॉज द मिड पॉइंट। ठीक है, पी जो था वो मिड पॉइंट था। इसके बाद जो तीसरी चीज़ आएगी वो है एंगल डी पी ए इक्वल हो जाएगा ई पी बी के। ये आ जाएगा हमारा फ्रॉम फर्स्ट। तो देखो एक एंगल है, एक साइड है, एक एंगल है, तो सो बाय ए एस ए ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी। और ए डी जो है, ए डी इस ट्राइंगल का पार्ट था, बी ई इस वाले ट्राइंगल का पार्ट था, तो ये हो जाएगा बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो ऐसे करना था ये क्वेश्चन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें उन्होंने बोला हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट सी, तो मतलब कि एंगल सी जो है ये 90 डिग्री है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब हमें गिवन हो गया कि बी एम और ए एम, बी एम और ए एम दोनों इक्वल है, ये चीज़ हमें गिवन हो गई इसकी वजह से। फिर उन्होंने बोला सी इज जॉइन टू एम एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम, ये भी हमें गिवन हो गया। अब उन्होंने बोला शो करो ए एम सी, ये लेफ्ट राइट वाला ट्राइंगल, और बी एम डी, ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो देखो इसको हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मैंने लिया इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी। इन दोनों ट्राइंगल्स में हम क्या ले सकते हैं, पहले तो हम एक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इसमें ले सकते हैं। दूसरी चीज़ हम इसमें जो मिड पॉइंट था बी एम और ए एम ये ले सकते हैं। तीसरी चीज़ जो हमें गिवन थी डी एम और सी एम ये ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया ए एम इज इक्वल्स टू बी एम, ये चीज़ हमें गिवन है। फिर मैंने लिया एंगल डी एम बी इक्वल्स टू एंगल ए एम सी वर्टिकली अपोजिट। फिर लास्ट जो था वो था सी एम और डी एम, तो सी एम इज इक्वल्स टू डी एम, ये भी हमें गिवन था। यहाँ पे आप गिवन भी लिख सकते हो ए एम बी एम है, या फिर आप लिख सकते हो कि एम जो था वो मिड पॉइंट था, एम इज़ द मिड पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है यहाँ पर, ये बन जाएगा सो बाय एस एस ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। अब हमने क्या किया, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। हम ना इसमें बी डी और ए सी को इक्वल कर लेते हैं सी पी सी टी से। तो देखो ए सी यहाँ पे आएगा, बी डी इस वाले ट्राइंगल में आएगा, तो ये मैंने किया बाय सी पी सी टी, और इसको मैं ले लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला है कि डी बी सी राइट एंगल होना चाहिए, डी बी सी सा राइट एंगल। तो डी बी सी सा राइट एंगल का मतलब है ये एंगल मुझे 90 प्रूफ करना है, और ये वाला एंगल पहले से 90 है। तो देखो इसमें मैंने क्या किया, तो जो हमने ये फर्स्ट पार्ट में ए सी बी डी किया था ना इक्वल साइड्स को, अब ना मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी नहीं कर सकते, ट्रायंगल हमने ये लिया था, तो ए सी एम कर लेते हैं। एंगल ए सी एम इज इक्वल टू एंगल बी डी एम। ठीक है, सेम रीजन बाय सी पी सी टी। तो अब क्या हुआ कि ये वाला एंगल जो है ना, मैंने इसको इसके इक्वल कर दिया। अब क्योंकि ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट फॉर्म कर रहे हैं, तो ऑल्टरनेट होने की वजह से ना ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। ठीक है, सिंस एंगल ए सी एम, ये सेकंड पार्ट के लिए है, ए सी एम एंड बी डी एम आर इक्वल एंड फॉर्म ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और ये इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं ऑल्टरनेट, देयरफॉर जो ए बी है वो पैरेलल हो जाएगी सी डी के। ठीक है, अब ए बी और पैरेलल, सॉरी बी डी इज पैरेलल टू ए सी, बी डी ए सी आना था यहाँ पे, तो बी डी इज पैरेलल टू ए सी हो जाएगा यहाँ। अब क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई, तो हम यहाँ पर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 कर सकते हैं, और बी सी ट्रांसवर्सल हो गई, तो एंगल डी बी सी। ठीक है, या तो हम इसको यहाँ कर लेते हैं। नाउ सिंस बी डी इज पैरेलल टू ए सी एंड
ट्रांसवर्सल है BC इसमें, एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल DBC और ACB, एंगल DBC और ACB ये दोनों फॉर्म करेंगे 180 और को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो DBC हमें 90 प्रूव करना है और ACB तो पहले से ही 90 था, तो DBC प्लस ये 90 हमें गिवन था 180, तो DBC कितना आ गया, DBC भी आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट यहाँ पर प्रूव हो गया, देयरफॉर DBC इज अ राइट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट, इसमें DBC और ACB पूछा है अब इसमें, तो DBC ACB, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास एक तो 90-90 आ चुका है, एक हमारे पास AC और BD हमने इक्वल की थी फर्स्ट में, और एक BC कॉमन हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ कर लेते हैं थर्ड पार्ट को, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। क्या किया इसमें हमने, पहले तो AC और BD इक्वल कर दी, AC और BD कहाँ से आया, ये फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया था ना CPCT से। फिर दूसरी चीज़ क्या ली इसमें हमने, ACB ले लिया और DBC ले लिया, एंगल DBC ले लिया, ACB ले लिया, ये दोनों ही 90 हैं। ठीक है, एक ये हमने प्रूव किया, एक हमें गिवन था, ACB 90 गिवन था, DBC 90 हमने ऊपर प्रूव किया, और जो तीसरी चीज़ है वो हम लेंगे इसमें BC कॉमन, तो BC साइड इज कॉमन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्राइटेरिया, बन जाएगा यहाँ पर SAS। तो सो बाय SAS ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। ठीक है, और क्या पूछा उन्होंने, CMAB के बारे में पूछा फोर्थ पार्ट में, तो इसमें हम CPCT से क्या प्रूव कर सकते हैं, इसमें ना हम AB जो डायगनल्स हैं, एक तरीके से डायगनल्स तो नहीं कह सकते इसको, साइड्स ही हैं दोनों ट्रायंगल्स की, AB और CD, इन दोनों को हम इक्वल कर लेते हैं, AB इसमें आएगा और CD आएगा यहाँ पर, तो ये मैंने किया बाय CPCT, और इसको मैं ले लेता हूँ सेकंड इक्वेशन। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पे, फोर्थ पार्ट में हमने क्या किया, AB इज इक्वल्स टू CD, कहाँ से लाए हम ये, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। अभी ये जो हमने प्रूव किया यहाँ से, इसको यूज़ कर लिया इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को अब हमने यूज़ किया, हमने ना यहाँ पे प्रूव करना है कि CM, ये जो CM है ये हाफ है इस AB का। ठीक है, तो देखो CM, अब ना हम AB को नहीं बिल्कुल भी चेंज करेंगे, हमें ना CD हटाना है, इसकी जगह हमें CM लेके आना है। तो देखो CD को हम क्या लिख सकते हैं, CD को हम DM इक्वल्स टू CM लिख सकते हैं, क्योंकि ये गिवन था, तो DM को, CD को मैंने चेंज करके लिख दिया DM प्लस MC, तो CM प्लस MD भी लिख सकते हैं हम इसको। तो CD जो था वो ऐसे बन रहा था, और क्योंकि अब ना मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि DM was equals to CM, therefore मैंने इसकी जगह ये सब्सटीट्यूट कर दिया, तो देखो AB की वैल्यू कितनी आ गई, 2CM, और हाफ AB आ गया CM, इसका मतलब CM इज इक्वल्स टू हाफ AB, हैंस प्रूव्ड। यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी, CM हाफ AB। तो आई होप आपको ये वाली एक्सरसाइज समझ में आई होगी, और अगर आपको नहीं समझ में आई तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिए, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगा इसका। एंड जो स्टडी मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।